अगर स्त्री अशुद्ध होती, कल मेरा पड़गान किसने किया था? प्रवेशा ने। आज मेरा पड़गान किससे हुआ? अच्छा, आज प्राची ने पड़गान किया। सोचो बच्चों, अगर स्त्री अशुद्ध होती तो वो मुनि का पड़गान करके उनको आहार कैसे दे सकती हैं? क्या अशुद्ध व्यक्ति आहार दे सकता है बच्चों? बोलो, जवाब दो। दे सकता है क्या? जब चौके के लिए आप शुद्ध हो तो अभिषेक के लिए भी आप शुद्ध हो और अभिषेक कर सकते हो। बच्चों, अगर स्त्री अशुद्ध होती तो मात्र अभिषेक में ही क्यों पाबंदी? वो आहार भी नहीं दे सकती, मंदिर भी नहीं जा सकती। अभी हमारी दीदियों की दीक्षा होने वाली है। बच्चों, अगर स्त्री अशुद्ध है तो क्या अशुद्ध व्यक्ति आरी का बनेगा क्या? परंतु आरी का बनती है, इसका मतलब क्या? स्त्री शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। अच्छा बच्चों, जिन भगवान का हम अभिषेक करते हैं उन भगवान को जन्म किसने दिया है? पापा ने कि मम्मी ने? मम्मी पुरुष है कि स्त्री है? अब जो स्त्री तीर्थंकर भगवान को, 24 भगवान को जन्म दे सकती है, वो क्या अभिषेक नहीं कर सकती? बोलो, कर सकती कि नहीं कर सकती? नारी नारी मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए 24 भगवान। जो नारी तीर्थंकर प्रभु को अगर जन्म दे सकती है, जो नारी तीर्थंकर प्रभु को अगर जन्म दे सकती है, वो नारी अभिषेक प्रभु का कैसे ना कर सकती है? वो नारी अभिषेक प्रभु का कैसे ना कर सकती है? आज काल की विडंबना से नारी के अधिकार गए, अधिकारों के दाता प्रभु भी अब तो मोक्ष सिधार गए। जो नारी चंदन बाला बन हो, जो नारी चंदन बाला बन प्रभु को पड़गा सकती है, वो नारी अभिषेक प्रभु का कैसे ना कर सकती है? वो नारी अभिषेक प्रभु का कैसे ना कर सकती है? चौके में तो माँ बहने ही भोजन शुद्ध बनाती हैं, चौके में तो माँ बहने ही भोजन शुद्ध बनाती हैं। यदि अशुद्ध है तो वो कैसे काया शुद्ध बताती हैं? आप बच्चों जब आहार देते हो पहले क्या बोलते हो? मन शुद्धि। अब काय मतलब क्या? शरीर। जब आप अशुद्ध हो फिर आपने शुद्धि कैसे बोली? बोलो, सच बोला कि झूठ बोला आपने? बोलो बच्चों, सच बोला कि झूठ बोला? चौके में आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलते हो, इसका मतलब आप शुद्ध हो, मुनि के सामने शुद्धि बोल रहे हो, तो भगवान के सामने अशुद्ध कैसे हो सकती हो? अच्छा एक बात बताओ, भगवान का जिस दूध से आप अभिषेक करते हो वो दूध भी तो गाय से आता है। वो गाय स्त्री है कि पुरुष है? गाय कौन है बताओ? फिर स्त्री के दूध को पी करके ही आप बड़े हुए हो, स्त्री के दूध से ही भगवान का अभिषेक होता है, स्त्री के कोख से ही आपने जन्म लिया है। अगर स्त्री अशुद्ध होती तो संसार के सारे प्राणी भी अशुद्ध ही कहलाएंगे। सम्यक बन नारी वेद का हो, सम्यक बन नारी वेद का छेदन जो कर सकती हैं, वो नारी अभिषेक प्रभु का कैसे ना कर सकती हैं? वो नारी अभिषेक प्रभु का कैसे ना कर सकती हैं? बच्चों मैं आपको एक बात पूछता हूं,
दारू पीने वाला, तंबाकू खाने वाला एक पुरुष है और एक स्त्री जो घर का शुद्ध भोजन करती है। बताओ, अभिषेक करने का अधिकार दोनों में से किसको है? किसको है? लेकिन क्या कहा जाता है? स्त्री अशुद्ध है इसलिए अभिषेक नहीं कर सकती। जिन मंदिरों पे बोर्ड लिखा रहता है कि स्त्रियां गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, स्त्रियां अभिषेक नहीं कर सकती हैं, उन मंदिरों में एक दूसरा बोर्ड और लगाना चाहिए कि जो पुरुष दारू बीड़ी सिगरेट सप्त व्यसन करते हैं वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, वो अभिषेक नहीं कर सकते। एक तरफा न्याय क्यों? कानून एक तरफा क्यों? व्यसनी पुरुष अभिषेक करे जबकि उनकी आदत गंदी, फिर क्यों शीलवती नारी पर कर दी ऐसी पाबंदी। सफेद साड़ी धारण करे जो हो, सफेद साड़ी धारण करे जो आरिका बन सकती हैं, वो नारी अभिषेक प्रभु का कैसे ना कर सकती हैं, वो नारी कैसे ना। अब बच्चों, जब नया मंदिर बनता है तो मंदिर की वेदी शुद्धि होती है। वेदी शुद्धि के लिए मस्तक के ऊपर घड़े लेकर के कौन जाता है? घट यात्रा में कलश लेकर के कौन जाता है? और उस कलश के पानी से उस वेदी की शुद्धि कौन करता है? अब खुद अशुद्ध है तो वो कैसे वेदी शुद्धि करती है? घट यात्रा में घट लेकर क्यों तीर्थों का जल भरती है? अगर नारियां हैं अशुद्ध तो घट यात्रा में पुरुष चले, अगर नारियां हैं अशुद्ध तो घट यात्रा में पुरुष चले, वरना इनको इनका पूरा आग मोक्त अधिकार मिले, वरना इनको इनका पूरा आग मोक्त अधिकार मिले। जो सुवर्ण सौभाग्यवती बन हो, जो सुवर्ण सौभाग्यवती बन विधि विधान कर सकती है, वो नारी अभिषेक प्रभु का कैसे ना कर सकती है, वो नारी। बच्चों, अगर स्त्री अशुद्ध होती तो आपके घर पे कोई मांगलिक क्रिया होती है तो कलश लेके सबसे पहले कौन जाता है? हाथ के छापे घर के दरवाजे पे कौन लगाता है? कभी भी मंदिर में वेदी शुद्धि होती तो घट यात्रा लेकर के कौन चलता है? माता पिता में पहले किसका नाम लिया जाता है? पिता माता बोलते कि माता पिता। बताओ बच्चों, सब जगह स्त्री आगे है, तो वो स्त्री अगर अशुद्ध होती तो उसको यहाँ पे मांगलिक क्रियाओं में आगे क्यों रखा जाता? बच्चों, बस मन में एक ही ध्यान रखना, शास्त्रों में लिखा है मैना सुंदरी ने भगवान का अभिषेक किया, 700 कुष्ठी के ऊपर गंधोदक छिड़का और गंधोदक छिड़कते ही 700 कुष्ठियों का कुष्ठ रोग दूर हो गया। बच्चों, अगर मैना सुंदरी स्त्री शुद्ध होती चमत्कार होता नहीं होता, लेकिन चमत्कार हुआ। इसका मतलब क्या? स्त्री अभिषेक है। बच्चों, इसलिए आप बड़े हो जाओगे, कभी कोई नियम दे कि नियम लो तुम अभिषेक नहीं, कभी नियम नहीं लेना। ऐसा नियम लेने में पाप है और किसी ने ऐसा नियम ले लिया है तो ऐसा नियम तोड़ने में पुण्य है, क्योंकि नियम कभी आगम विरुद्ध नहीं होते हैं, नियम आगम के अनुकूल चलाने वाले होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं आप सबको समझ में आया अभिषेक कौन कौन कर सकते हैं? मात्र पुरुष कि महिलाएं भी? बोलो बच्चों, अभिषेक कौन कौन कर सकते हैं? महिला भी, पुरुष भी, बालक भी।